Hello friends, welcome to my channel Edu Point. So today we will talk about the basics of research. Before that, if you have any query related to research, statistics or education subject, then do mention in the comment box. We'll try to cover the topic in my next video. And if you find this video interesting, then do like, share, subscribe and hit the bell icon, so that you get the notifications about the latest videos. So let's discuss about the meaning, nature and objectives of research. Etymological meaning of research. Re plus search, that is searching again and again on the previously made investigation or invention. Research is a common panel for the search of knowledge. Research contribute information into the existing state of knowledge. जब हम लोग रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो जो पहले इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उन इन्वेस्टिगेशंस में क्या कहीं पे कोई लूप होल्स थे या कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी या जो इन्फॉर्मेशन किसी रिसर्चर द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी उसको वेरीफाई करने के लिए हम इन कुछ चीज़ों के लिए हम रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च होती है, जो हमारी एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफ नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी एड ऑन करती है। रिसर्च इज फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी मीनिंगफुल प्रॉब्लम। जब हम लोग रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो हम प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक उठा के उसे अपनी प्रॉब्लम स्टेट कर दें, नहीं। जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है वो ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं या फिर उसका रिजल्ट का हम कोई यूज़ कर सकते हैं या उसका कोई इन फ्यूचर कुछ स्कोप हो। Educational research refers to a process wherein sequence activity are carried out systematically to find out the most valid solution of a problem in education. जो हमारी रिसर्च होती है इट इज़ बेसिकली अ एक्टिविटी, ये एक वर्ब है। हम कोई एक्टिविटी है जो हम कैरीड आउट करते हैं लॉजिकली और साइंटिफिकली ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम का एक मीनिंगफुल सोल्यूशन प्राप्त कर सकें। अगर हम लोग बोले तो जो हम हिंदी सब्जेक्ट में रिसर्च करते हैं वो भी हमारी साइंटिफिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि वो भी हम लोग एक सीक्वेंस में करते हैं, एक सीक्वेंस्ड एक्टिविटी होती है हमारी रिसर्च। रिसर्च में जो हमारी प्रॉब्लम होती है इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है इट शुड हैव एनी सर्टेन स्कोप, ताकि जो भी हमें सोल्यूशन मिला है इट शुड बी पर्पसफुल इन नेचर। Research involves application of scientific method. For a research to be scientific in nature, it is also necessary that the question should be meaningful and problem should apply to a well-defined field of knowledge. यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई यूज़ होना चाहिए। जो भी हमें सोल्यूशन मिल रहा है वो पर्पसफुल होना चाहिए, उसका कोई यूज़ होना चाहिए। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए जो हमारे रिजल्ट आया अगर वो हम उसको कहीं इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन नहीं है, तो उस रिसर्च का कोई भी फ़ायदा हमारा नहीं है। तो अगर हमें वन लाइन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च इज फाइंडिंग पर्पसफुल सॉल्यूशन ऑफ एनी मीनिंगफुल प्रॉब्लम। नाउ द नेचर ऑफ रिसर्च, इट इज़ हाईली डिसिप्लिन्ड एंड टारगेट ओरिएंटेड। हम जो रिसर्च करते हैं उसमें जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम सीक्वेंस में करते हैं और जो हम सीक्वेंस में ये एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारी टारगेट ओरिएंटेड होती है। जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही हम ये एक्टिविटीज़ जो है वो सीक्वेंस में करते हैं, उन पर्टिकुलर स्टेप्स में करते हैं। रिसर्च इज़ अ सिस्टम अप्रोच विद सिनर्जी इफेक्ट। नाउ सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है? सिनर्जी इफेक्ट हमारा वो होता है जहाँ पे हमने जो इनपुट किया है, जो हमारा जो सम ऑफ इनपुट है इट इज़ ऑलवेज लेसर देन द सम ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल 2+2 अगर हम देखें तो जनरली इट इज़ 4, पर हम सिनर्जी इफेक्ट में अगर हम बोले तो 2+2 इज इक्वल टू 5, यानी कि इनपुट जो है वो हमारा लेसर है देन हमारा आउटपुट। Now the objectives of the research. Number 1, to gain familiarity with the phenomena or to achieve new insights into it, यानी कि हमारी exploratory research. Exploratory research is हमारी वहाँ पे की जाती है where there is little knowledge is available about a many phenomena. तो हमें in depth study करने के लिए exploratory research करनी पड़ती है। Second one is descriptive research. To portray accurately the characteristics of a particular individual situation or a group. जो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज होती है वो बात करती हैं प्रेजेंट स्टेटस के बारे में, किसी भी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि सिचुएशन ऑफ वुमेन इन एनी ट्राइबल कम्युनिटी, या फिर किसी ट्राइबल कम्युनिटी में जो हमारी फीमेल्स हैं उनके एजुकेशन स्टेटस के बारे में हम लोग बात करें, तो ये रिसर्च हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टेटस फीमेल्स का, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी में उनके एजुकेशन का क्या स्टेटस है। नाउ द डायग्नोस्टिक रिसर्च टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। जहाँ पे हम लोग जो है अपनी प्रॉब्लम के पीछे हम कुछ कारण जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हम लोग जनरली डायग्नोस्टिक रिसर्चेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई डॉक्टर है जहाँ पे पहले उसके वहाँ बहुत पेशेंट्स आते थे और सडनली उसके वहाँ अब पेशेंट्स का आना कम हो गया, तो वो ये जो प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या कारण है, वो कारण जानने के लिए जो रिसर्चेस करते हैं उसे हम लोग डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज hypothesis test and research to test a hypothesis of a causal relationship between variables। जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं उसके बीच में जो हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं उसे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट एंड रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी पर्सन के अंदर जो है कोई कैंसर या कोई और बीमारी पाई गई, तो उसके पीछे का कारण क्या है या क्या कॉज है, ये जो कॉज और इफेक्ट के बीच का जो हम लोग रिलेशनशिप चेक करते हैं उसे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट एंड रिसर्च कहते हैं। या फिर अगर आप बोले कि मैं अपनी लाइफस्टाइल में ये पर्टिकुलर चेंजेस लेकर आऊँगा तो क्या मेरी ये सर्टेन बीमारी इम्प्रूव होगी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कारण और जो इफेक्ट है उसके बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे हैं या हम टेंटेटिव आंसर क्रिएट कर रहे हैं, तो उन रिसर्चेस को हम लोग हाइपोथेसिस रिसर्च कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।